ओम शांति। आज कई भाई बहनों के कमेंट भी आए, प्रश्न भी पूछा कि 2035-36 में देवताओं का आगमन हो जाएगा, देवता धरती पर अपनी राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। तो वास्तव में 2036 में देवताओं का आगमन हो जाएगा और जब वो बड़े हो जाएंगे तब गद्दी पर बैठेंगे। पहले तो ये भी नहीं समझते थे कि 100 साल संगम के उसके बाद सतयुग आएगा, लेकिन 100 वर्ष जैसे ही पूरे होते हैं तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा सूक्ष्म वतन में जाएगी और वापस फिर श्री कृष्ण की आत्मा आएगी और फिर वो देवताओं का वहां से आगमन शुरू हो जाएगा। तो जो गायन बताया ना कि संगम युग 100 वर्ष का है, तो 100 वर्ष के बाद माना कि 2036 में देवताओं का आगमन शुरू हो जाएगा। और कई लोग ये भी पूछते हैं कि श्री कृष्ण का जन्म कलयुग में हो जाएगा, तो ये नहीं, क्योंकि कलयुग समाप्त हो जाएगा। भले इसे संगम युग कहेंगे, परंतु कलयुग का जो चिन्ह है वो पूरा समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कहा है थोड़े बहुत नॉन बीके भी रहेंगे और थोड़े बहुत प्रकृति में हलचल भी होगी और बिल्कुल देवकुल की आत्माएं ऊपर से उतरेंगी, क्योंकि उन्हों के लिए भी धरती भी सतो प्रधान चाहिए। माँ बाप उनके भले संगम युग ही रहेंगे। तो इस प्रकार से बाबा अपना कार्य करेंगे और हम सब देख भी रहे हैं न्यूज़ों में भी और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर भी कि ये धरती कई कई जगह पर कई कई किलोमीटर तक बीच में से दरार आ चुकी है। तो वास्तव में दिन प्रतिदिन हम सब देखते रहे हैं और देख रहे हैं, परंतु इसमें डरने की या विनाश की बात से हमें भयभीत नहीं होना है, क्योंकि जो हम आज संसार के नज़ारे देख रहे हैं तो वो इस समय की स्थिति को देख रहे हैं हम। तो इसमें डरने की भयभीत होने की बात नहीं है। इस समय को अब बदलना ही है। इस स्थिति को हम देखते हुए बड़े प्यार से उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को महान तपस्वी बना करके बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं वो हम पुरुषार्थ करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बाबा ने जिन्हें स्वयं ज्ञान के सागर ने संपूर्ण ज्ञान दिया है, विशेष ध्यान देंगे इस बात पर, अपने श्रेष्ठ स्वयं पर, और उसका इफेक्ट देखिए फिर। स्वयं ये बहुत बड़ी चीज है जो हमारी प्राप्तियां हैं। स्वयं वो महान तपस्या है। जब आत्मा अपने स्वयं में टिक करके जो भी कार्य करती है तो वो पूरा हो जाता है, क्योंकि संकल्प शक्ति से बड़ी शक्ति इस संसार में कोई हो ही नहीं सकती है। मन की शक्ति से बड़ी शक्ति कोई संसार में हो ही नहीं सकती है। इसलिए हम अपने मन को बहुत पॉजिटिव भी रखेंगे, निर्भय भी बनेंगे और संसार की हालत को देखते हुए हम अपने पुरुषार्थ को श्रेष्ठ बनाएंगे, क्योंकि हम देख भी रहे हैं और बाबा मुरलियों में बार बार कह भी रहे हैं कि प्रकृति के पांचों तत्व सबसे ज्यादा महा उपद्रव मचाएंगे। और अभी भी कल परसों की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि शिव बाबा के साथ आत्मा मच्छरों सदृश जाएंगी। तो अब एक साथ कैसे जाएंगी, क्योंकि जब पांचों तत्व अपना महाप्रकोप दिखाएंगे संसार में
बहुत कुछ होगा। आत्माएँ शरीर भी छोड़ेंगी, तो वो सभी आत्माएँ बाबा के साथ जाएँगी। बाबा मुरलियों में ये भी कहते कि बच्चे ऐसे-ऐसे बॉम्ब्स, ऐसे-ऐसे एटम बॉम्ब्स बन चुके हैं, जो एक ही बॉम्ब्स दुनिया को खलास कर देगा। और बाबा मुरलियों में ये भी कह रहे हैं, आज की ही मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा में भी अपवित्रता, स्वप्न में भी अपवित्रता का नाम निशान ना हो। क्योंकि जो पवित्र आत्माएँ हैं, अंतिम समय में वही आत्माएँ अंतिम समय को देख पाएँगी और वही उस समय को देख सकेंगी। तो बाबा ने हम सभी आत्माओं को महान स्मृतियाँ दिलाई हैं, जो संसार में किसी को भी पता नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना कि जो हम सभी मुरलियों में सुनते भी हैं, बाबा ने कहा कि तुम इस धरती पर चैतन्य सितारे हो। ये तो बाबा बहुत बार कहते हैं। और दूसरी बात बाबा ने बोली कि बच्चे तुम नक्षत्रों से भी महाबलवान हो। सोचो, जिसके ऑर्डर पर प्रकृति चलेगी, तो वो आत्माएँ महान तो हैं। तो देवकुल की आत्माओं की अब आगमन होने वाला है, तो हम अपनी शक्तियों को पहचानें कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। क्योंकि जो शक्तियाँ सिर्फ़ बाबा में हैं, वही शक्तियाँ मुझ आत्मा में भी हैं। बस हमें उसको जगाने की बहुत-बहुत आवश्यकता है। इस समय शक्तियों को बहुत-बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतिम समय में ये 8 शक्तियाँ ही हमें बहुत-बहुत मदद करेंगी। तो हमेशा ये याद रखें कि मैं अपने घर में इष्ट देवी हूँ। मुझे संपूर्ण विश्व का, अपने घर का कल्याण करना है। जब हम ये बात को रोज़ करेंगे, सारे दिन में बाबा ने कहा कि दिन में 2 बार, 3 बार ज़रूर बाबा का आह्वान करें। क्योंकि जब हम अभी से प्रैक्टिस करेंगे बाबा को बुलाने की, तब जब अंतिम समय में कोई परिस्थिति आएगी, कोई विकराल पेपर आएगा, तो उस पेपर में पास होने के लिए हमें पहले से ही बाबा को बुलाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। परम धाम में जाने-आने की प्रैक्टिस होनी चाहिए कि 1 सेकंड में हम परम धाम पहुँच जाएँ और 1 सेकंड में हम नीचे आ जाएँ। ऐसी प्रैक्टिस हमें दिन-प्रतिदिन बढ़ाते जाना है। यही समय की माँग है और यही समय का पुकार है। तो ये तो कई बार अव्यक्त मूल्य में भी बाबा ने कहा है कि देखिए, इस कलयुगी दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता है। श्री कृष्ण जैसी महान हस्ती को पतित आत्मा इन आँखों से नहीं देख सकती है। और भी कई राज बाबा ने बताए हैं, उसके लिए प्रकृति कहाँ तैयार है अभी। श्री कृष्ण का पावन शरीर है, इस संसार की वो नेक्स्ट टू गॉड है, तो उसके लिए पावन शरीर चाहिए, पावन प्रकृति भी चाहिए। तो वास्तव में अब देखिए कि ब्रह्मा की आत्मा श्री कृष्ण बन कर के वापस आएगी और ब्रह्मा के अभी 100 साल पूरे नहीं हुए हैं। अभी कुछ और साल बाकी है। लगभग बाबा ने कहा 2036 में ब्रह्मा का कार्य होगा और परमधाम के गेट खुलेंगे, क्योंकि परमधाम के गेट भी जो पहली आत्मा जाएगी, गेट कौन खोलेगा? तो वो ब्रह्मा बाबा की ही पहली आत्मा। जब ब्रह्मा की आत्मा ऊपर जाएगी, कुछ समय वहाँ ठहर करके श्री कृष्ण बन करके नीचे उतरेगी। तब तक प्रकृति शुद्ध हो चुकेगी और श्री कृष्ण के माँ-बाप भारत के सम्राट, महारानी होंगे और फिर उनके घर में श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो ये काम 2036 के बाद होगा, 1-2 साल बाद भी हो सकता है। अब कई लोग ये भी सोचते कि ये कैसे पता? तो देखिए बाबा कभी भी एक्यूरेट डेट नहीं बताते हैं मुरलियों में।
उन्होंने मूल्य में अव्यक्त मूल्य में स्पष्ट कह दिया था कि बाबा 1 मिनट पहले भी कुछ नहीं बताएगा। लेकिन बाबा ने साकार मूल्य में ये बहुत सारी क्लियर कर दी थी कि श्री कृष्ण का जन्म कब होगा, जो हम सब सुनते भी हैं और एक मूल्य अभी भी आई 4-5 दिन पहले। तो श्री कृष्ण के बारे में, सतयुग के बारे में स्पष्ट बाबा ने कह दिया था कि उस पवित्र आत्मा को ये विनाशी शरीर, ये विनाशी आत्माएँ देख ही नहीं सकती हैं। तो इससे स्पष्ट है कि जब ये तमोप्रधान दुनिया लगभग समाप्त हो जाएगी, जब कोई भी तमोप्रधान व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहेगा, तब जब प्रकृति सतोप्रधान हो जाएगी, तब श्री कृष्ण की आत्मा उतरेगी। तमोप्रधान प्रकृति के तत्वों से तो उनका शरीर बन ही नहीं सकता और देवताओं को कोई भी, ये तो बाबा ने कहा ही है कि पतित आँखों से नहीं देख सकता। तो बहुत सारी बातें ये क्लियर हो गई कि 2036 के बाद जब पूरा होगा बाबा का पाठ और वो आत्मा फिर नीचे आएगी और फिर सृष्टि का नई सृष्टि की फिर स्थापना शुरू हो जाएगी। तो अब हम सभी बाबा के बच्चे, जिन्हें हम युगों से और उसकी तो समय वो आ गया है जिसे हमें युगों से इंतजार थी। अब समय ने करवट बदल ली है। हम परिवर्तन तो चाहते ही थे और आज हर आत्मा भी यही कह रही है कि अब संसार का परिवर्तन होना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तो वास्तव में अब प्रकृति ने भी परिवर्तन शुरू कर दिया है और जब सब कुछ परिवर्तन हो रहा ही है, तो हमें भी अपने आप को भी अब परिवर्तन करने की बहुत-बहुत आवश्यकता है। चेंज को स्वीकार कर लें। चेंज हो रही है प्रकृति में। हम सब देख भी रहे हैं, आज संसार में आज से 20 साल पहले जो संसार की स्थिति थी, दुनिया की स्थिति थी, सब कुछ एक नॉर्मल सा चलता था। आज प्रकृति ने भी अपनी चेंजिंग शुरू कर दी। आत्माओं ने भी चेंजिंग शुरू हो चुकी है। हर व्यक्ति के बोल, व्यवहार, सोच सब कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। ये हम सब देखते जा रहे हैं। इसलिए हमें समय को देखते हुए अब वो पुरुषार्थ करना है, जो बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं। यही वर्तमान समय की माँग है, क्योंकि जो मनुष्य ने प्रकृति को दिया, अब वही रिटर्न हो रहा है, क्योंकि प्रकृति को भी अब स्वच्छ होना है। इस प्रकृति ने जन्म-जन्म, युगों-युगों तक हमारी बहुत पालना की। अब बाबा ने भी कहा कि बच्चे अब प्रकृति को भी सकाश दो। जब प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति के लिए भी अब श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा, अपनी योग की स्थिति के द्वारा हम परमात्मा से शक्ति लेकर के प्रकृति को भी सकाश देंगे। जब हम प्रकृति को सकाश देंगे, तो प्रकृति भी अंतिम समय में हमारी बहुत-बहुत मदद करेगी, रक्षा करेगी, सेवा करेगी और जो हमें चाहिए, हमारे शरीर के लिए जो पौष्टिक चाहिए, तत्व चाहिए, वो प्रकृति हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से शुद्ध, पवित्र सब कुछ हमें देगी। इसलिए हमें प्रकृति को अब ज़रूर-ज़रूर सकाश भी देना है। ओम शांति।